नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो स्पेशली जो राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आपके रिजल्ट जारी हो रहे हैं, रिजल्ट के साथ में जो आपका एक तरीके से रिजल्ट का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से रहने वाला है, क्योंकि काफी जो छात्र है उनको समझ में नहीं आया है। अभी जैसे एक नोटिस भी जारी हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस नोटिस के बारे में भी मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। उससे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं कि आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। अभी फिलहाल आप देख सकते हो कि बीकॉम यूजी सेकंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है आपका वो जारी हो चुका है। बाकी बचे हुए जो सेमेस्टर है उनका रिजल्ट है वो आपका जल्द ही जारी हो जाएगा। जैसे बीकॉम के बाद में जैसे बीए की बात करें, बीएससी की बात करें, बीबीए की बात करें, बीसीए की बात करें, तो उनका रिजल्ट भी आपका जल्द ही जारी होगा। अब सबसे पहले ये नोटिस है वो आप सभी छात्रों के लिए जारी हुआ है, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब आपको मैं क्लियर करता हूं कि किस तरीके से आपको एक तरीके से देखो, यहाँ पर 3 प्रोसेस है। फर्स्ट में आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, ठीक है। एक बार यहां से यूज भी कर लेता हूं मैं पेंसिल को, ठीक है। यहां पर रूल्स में देख सकते हो, यहां पर 3 प्रोसेस है। पास है, एक तो आपका पास है, ठीक है। एक आपका बैक प्रमोटेड, ये आपके मार्कशीट रहती है, मार्कशीट में लिखा हुआ आएगा पास हो गया, बैक प्रमोटेड हो गया और एक फेल हो गया। ये 3 ऑप्शन आपको मार्कशीट में लिखा हुआ आएगा और उसी के आधार पर आप सभी छात्रों को यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूं कि किस तरीके से क्या कुछ रहने वाला है आप सभी छात्रों के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट में जैसे बात करें, जैसे फर्स्ट में आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी सकते हो, जैसे कि यहां पर आपके 2 सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, सेकंड सेमेस्टर हो गया। इसमें आपके सब्जेक्ट चलते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट आपका मेजर, डिसिप्लिन, क्रेडिट हो गया, मेजर, माइनर, यानी 3 सब्जेक्ट तो आपके ये हो गए, यानी कि टोटल 12 प्लस 6 यानी कि 18 नंबर का टोटल फर्स्ट सेमेस्टर हो गया। उसी के बाद में यहाँ पर एईसी क्रेडिट, एईसी का मतलब आपको बता भी देता हूं, जिसमें कि आपका हिंदी इंग्लिश आता है, इसमें 4 रहता है। बाकी एसएससी क्रेडिट, इसमें एक तरीके से स्किल से रिलेटेड जो टॉपिक्स मतलब कि सब्जेक्ट वगैरह आते हैं, ठीक है। एक बीएससी क्रेडिट हो गया, उसके बाद में आपका इंटर्नशिप का रहता है। ये टोटल आपका 26 रहता है। अब किस तरीके से आपको पास होने के लिए क्या क्या मतलब कि कितने जो नंबर है उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो चलिए आप सभी छात्रों को यहीं पर मैं आप सभी छात्रों को क्लियर है वो करता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, जैसे कि यहां पर आपका टोटल कितना रहेगा। टोटल देखो यहां पर क्या रहता है कि यहां पर जैसे 18 नंबर तो आपके जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के रहते हैं, और उसी के साथ में प्लस में जो सेकंड सेमेस्टर रहता है, सेकंड सेमेस्टर के भी आपके 18 नंबर रहते हैं, ठीक है। 18 यानी कि टोटल यहां पर आपका जो बनता है वो आपको बनता है 36, ठीक है। टोटल यहां पर 36 नंबर आपके रहते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के, यानी कि जिसको कोर सब्जेक्ट भी बोलते हैं। कोर सब्जेक्ट में बता भी दूं, जैसे कि बात करें यहाँ पर साइंस की, साइंस में जैसे अगर आप जैसे बीएससी कर रहे हो तो उसमें जैसे बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसी के बाद में आपका फिजिक्स हो गया, ये आपके कोर सब्जेक्ट रहते हैं। उसके बाद में जैसे बीए कर रहे हैं तो बीए में जैसे पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटी हो गया, उसके बाद में आपका ज्योग्राफी हो गया, तो ये सब्जेक्ट रहते हैं। हिस्ट्री हो गया, ये आपके कोर सब्जेक्ट रहते हैं, जिनके बारे में मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। कोर सब्जेक्ट आपके टोटल ये रहते हैं, यानी कि ये जो 4 मैंने आपको क्लियर कर रखा है ये आपके टोटल कोर सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्लियर करूंगा किस तरीके से पासिंग मार्क्स आपको है वो चाहिए होते हैं, ठीक है। यहां पर बात हो गई 36 नंबर की, ठीक है, यानी कि 18 प्लस 18, ठीक है। अब ये तो है आपका फर्स्ट सेम का, किसका है, फर्स्ट सेम का, ये आपका फर्स्ट सेम का है और ये आपका सेकंड सेम का है, ठीक है। एक बार अच्छे से आपको समझ लेना है, जिससे कि बाद में आपको किसी भी प्रकार से जो दिक्कत है वो नहीं झेलनी पड़ेगी, ठीक है। उसी के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 4 नंबर तो ये हो गए। अब इसमें 2-2 नंबर का आपका क्रेडिट रहता है, ठीक है। 2 नंबर का आपका ये हो गया, उसके बाद में 2 नंबर का आपका ये क्रेडिट हो गया, मतलब कि 4 नंबर का आपका ये क्रेडिट हो गया, उसके बाद में 2 नंबर का ये हो गया और उसी के बाद में 2 नंबर का आपका ये हो गया, ठीक है। टोटल 4 और 2 प्लस 2 4, यानी कि 8 नंबर का आपका टोटल रहता है। यानी कि आपको किस तरीके से रहता है, जैसे कि एक बार मैं आपको क्लियर भी करता हूं, ठीक है। इसमें जैसे आपका 26 है, यानी कि टोटल आपको 52 नंबर, ठीक है। पास होने के लिए यहाँ पर 52 नंबर आपको चाहिए होते हैं, वो मैं आपको क्लियर भी करूंगा। जैसे कि यहाँ पर आपको टॉपिक्स दिए गए हैं नीचे, वो आपको मैं क्लियर करूंगा। इसमें बोला गया कि एवरी स्टूडेंट विल बी प्रमोटेड फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर टू बी सेकंड सेमेस्टर। इन द फर्स्ट ईयर द स्टूडेंट कैन अर्न 52 और 56 क्रेडिट बाई। अब देखो इसमें क्या रहता है, जैसे कि ये तो आपके टोटल क्या रहते हैं, ये तो आपका जैसे कोर सब्जेक्ट रहता है और ये आपके जैसे बाकी जो अदर सब्जेक्ट रहते हैं वो रहता है। बाकी यहाँ पर पास दोनों में होना आपका नेसेसरी होता है, यानी कि यहाँ पर जैसे 52 है, 52 का आपका 50% आपको चाहिए होगा, ठीक है। यानी कि अगर आपके जैसे यहाँ पर टोटल दोनों सेमेस्टर की बात कर रहा हूं मैं, एक पर्टिकुलर सेमेस्टर की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर दोनों सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर यहाँ पर आपका 50% यानी कि 52 में अगर आपका 56 नंबर है,
कितने नंबर, 56 नंबर अगर आपका आ रहा है तो यहाँ पर आपको पास कर दिया जाता है, यानी कि आपके बैक वगैरह भी नहीं लगती है, आपको डायरेक्ट पास कर दिया जाता है। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। अब बात करते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इफ ए स्टूडेंट सिक्योर ए मिनिमम 52 क्रेडिट, ठीक है, इन द फर्स्ट ईयर ही सी विल बी प्रमोटेड बाय द यूनिवर्सिटी विद द रिमार्क जैसे कि आपका, जैसे कोई सब्जेक्ट में अगर आपके बैक लग जाती है, आपको पता है वहां पर आपका इस तरीके से स्टार लग जाता है। ठीक है, जैसे कि वहां पर आपके नंबर आ रहे हैं, जैसे 12 नंबर आ रहे हैं, 12 नंबर के बाद में आपका स्टार लग जाता है, इस तरीके से आपको देखने को वहां पर मिलता है। तो वो उसका मतलब ये होता है कि आपके उस सब्जेक्ट में आपके बैक लग चुकी है। ठीक है, बैक आपके लग चुकी है। अब वो बैक किस तरीके से क्लियर होएगा आपका, और साथ में यहाँ पर फेल किस तरीके से कर दिया जाता है, और डायरेक्ट आपको प्रमोटेड किस तरीके से किया जाता है। देखो, बैक प्रमोटेड का मतलब ये होता है कि जैसे अभी आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आता है, तो यानी कि मतलब कि आप थर्ड सेमेस्टर में तो जा सकते हो, लेकिन जो आपका वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसका बैक पेपर आपको देना होता है। फर्स्ट में मैं क्लियर कर देता हूं, देखो जिसके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगती है उसका जो बैक, मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपके बैक लग जाती है तो उसका बैक का फॉर्म भरेगा, और बैक का जो एग्जाम है वो आपका कब लगेगा, थर्ड सेमेस्टर में, ध्यान रखना। और जिसके सेकंड सेमेस्टर में अगर बैक लगती है उसका जो एग्जाम होता है वो आपका लगता है फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक है, और जिसके एक तरीके से थर्ड सेमेस्टर में बैक लगती है उसका जो एग्जाम है वो उसका होता है, कब होता है, थर्ड के बाद में फिफ्थ सेमेस्टर में। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है आपका। जैसे कि किसी के लास्ट 6 सेमेस्टर में लग जाता है तो लास्ट 6 सेमेस्टर लग जाता है, तो उसका मतलब कि नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम है वो लग जाता है बैक का। तो ये प्रोसेस रहता है, मैं पहले क्लियर आप सभी छात्रों को कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप पास हो जाते हो, जैसे आपने सेकंड ईयर में, जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि द प्रमोटेड बाय द यूनिवर्सिटी विद द रिमार्क पास इन द सेकंड ईयर, यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर पास कर लेते हो, यानी कि 52 यहाँ पर है, मतलब कि 52 आपका टोटल रहता है, उसमें आपके 56 नंबर आ रहे हैं, तो आप पास हो चुके हो। ठीक है, और उसके बाद में अगर आपको यूनिवर्सिटी को चेंज करना है, यानी कि यूनिवर्सिटी से, जैसे आपको अभी मत्स्य यूनिवर्सिटी में हो आप फर्स्ट ईयर में, उसके बाद में आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में आना चाहते हो, तो वहां पर आप आ सकते हो। आप वहां पर 26 आपका वहां पर जो क्रेडिट है वो आपका होना चाहिए, ध्यान रखना। उसी के बाद में एग्जिट आफ्टर फर्स्ट ईयर द सर्टिफिकेट ऑफ फैकल्टी डिसिप्लिन वो आपका बनेगा, देन ए मिनिमम ऑफ 52 क्रेडिट फ्रॉम कोर्स एंड 4 क्रेडिट टू इंटर्नशिप, यानी कि 4 नंबर आपको और भी चाहिए होगा। यानी कि अगर आप सेकंड ईयर में पढ़ना चाहते हो राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो मत्स्य यूनिवर्सिटी से आपको 4 नंबर और चाहिए होगा, जो कि यहाँ पर क्लियर किया गया है। ये आपका इंटर्नशिप का रहता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ईयर आप कंप्लीट कर लेते हो, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर आप कंप्लीट कर लेते हो। कंप्लीट करने के बाद में आपका 4 नंबर और चाहिए होगा। अगर आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी में आकर, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में आकर आप थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेते हो, तो आपका 26 तो यहाँ पर होना चाहिए, और उसके बाद में 4 नंबर का आपका और क्रेडिट होना चाहिए। यानी कि एक तरीके से इसको इंटर्नशिप के रूप में ले सकते हो। इंटर्नशिप आपकी होनी चाहिए, और इंटर्नशिप के लिए आपको वही यूनिवर्सिटी में रहकर इंटर्नशिप आपको करनी होगी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इफ द मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट acquired by the student in the first year is less than 52। ठीक है, यहां पर बोला जा रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट, यानी कि आपको जो नंबर है मिनिमम, मतलब कि कम से कम जो नंबर है वो आपको फर्स्ट ईयर में पास होने के लिए चाहिए होते हैं 52 का 50% यहाँ पर, यानी कि 26% आपको चाहिए होता है, यानी कि 26 आपका टोटल आ रहा है, दोनों सेमेस्टर की बात कर रहा हूं, तो आप वहां पर पास माने जाओगे। ठीक है, और ऑन सिक्योरिंग एक मिनिमम 18 क्रेडिट। ठीक है, यहां पर बोला जा रहा है कि 50% ऑफ टोटल क्रेडिट 36 इन द कोर सब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको ये टोटल 4 कोर सब्जेक्ट बताए हैं। ठीक है, ये 4 मैंने टोटल आपको कोर सब्जेक्ट बता दिए। और जैसे कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर जैसे ये हो गया, इसमें जैसे आपके 18 नंबर आपके ये आ रहे हैं, 18 और 18 नंबर आपके ये सेकंड सेमेस्टर के हो गए। ठीक है, ये दोनों आपके हो गए। जैसे कि एक बार यहां से मैं इसको चेंज भी कर लेता हूं, ठीक है, देखने में थोड़ा इजी रहेगा। तो यहां से, ठीक है, तो उसी के बाद में आप देख सकते हो यहां पर जैसे 18 नंबर आपके फर्स्ट सेमेस्टर के हो गए और 18 आपके सेकंड सेमेस्टर के हो गए, यानी कि 36 में, ठीक है, ध्यान रखना, 36 में अगर आपके 18, ठीक है, 36 में 18 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपको यहां पर पास माना जाएगा कोर सब्जेक्ट में। ध्यान रखना, अगर आपके 36 में अगर आपके 18 नंबर आ रहे हैं तो कोर सब्जेक्ट में आप एक तरीके से पास रहोगे। अब इसमें क्या रहता है, जैसे कि यहाँ पर आपके टोटल जैसे 18 नंबर आपकी ये हो गए, उसी के बाद में जैसे 10 नंबर अगर आपके यहाँ से आ रहे हैं, जैसे कि आपका 4 ये हो गया, 4 2 6, 6 2 8, यानी आपका 10 नंबर, मतलब कि 8 नंबर आपका ये हो जाता है, यानी कि यहाँ पर भी आपको पास होने की जरूरत रहती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप सभी छात्र। अब उसमें क्या रहता है,
इसमें जैसे आपका 26 आपको लाना होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपका जैसे इन सब्जेक्ट में जैसे आपका इन सब्जेक्ट में आ रहा है, जैसे आपका इन सब्जेक्ट से ही आपका 26 नंबर बन रहा है और आपका जैसे ये सब्जेक्ट है, जैसे ये बाकी ये सब्जेक्ट है और इनसे नहीं बन रहा है, तो आपको ध्यान रखना आपके बैक या आपको बैक लग जाएगी, ठीक है, वो ध्यान रखना। अगर यहां से भी आपके नंबर जुड़ रहे हैं तो ही आपको डायरेक्ट पास है वो माना जाएगा, जो कि मैंने बिल्कुल यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। उसी के बाद में यहाँ पर बोला गया है कि 18 क्रेडिट, जो कि मैंने 18 यहाँ पर बताया, 18 मतलब कि यहाँ पर 50% बोला गया है 36 का। जैसे 36 था, 36 में अगर आपके 18 नंबर आ रहे हैं यहाँ पर कोर सब्जेक्ट में, तो आपको पास माना जाएगा। उसी के बाद में नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट जो बात करते हैं यहां पर आप देख सकते हो, एंड ए मिनिमम ऑफ 36 क्रेडिट, ठीक है, 50% ऑफ टोटल 52, ठीक है, यहां पर बताया गया है, जो कि यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि 26 नंबर आपको पास मार्किंग के लिए चाहिए होते हैं 52 में से, ठीक है। 52 आपका ऑल ओवर है, यानी कि दोनों सेमेस्टर का जो ऑल है वो आपका 52 है, जो कि मैंने यहां पर क्लियर आपको कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन द फर्स्ट ईयर विल बी प्रमोटेड विद द रिमार्क, जैसे अगर आप पास होते हो और रिमार्क मैंने क्लियर किया है, जैसे कि 12 नंबर आ रहे हैं और आपके वहां पर रिमार्क लग रहा है, तो मतलब कि आपके बैक लग चुकी है, यानी कि उस सब्जेक्ट में आपके बैक लग चुकी है। और यहां पर ऐसा आता है तो वहां पर आपको बैक प्रमोटेड, यानी नीचे आपको पास की जगह बैक प्रमोटेड का ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। और उसमें क्या रहेगा, इन हिज सेकंड ईयर ही कैन अगेन, ठीक है, अर्न द रिक्वायर्ड क्रेडिट बाय अपीयरिंग इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, यानी कि वो नेक्स्ट जो सेमेस्टर है उसमें जा सकता है और वो अगेन एक तरीके से जो नंबर है क्रेडिट है वो एक तरीके से अगेन वहां पर रिक्वायर क्रेडिट कर सकता है, अपीयरिंग इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, वो जो आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट है उसी में, ठीक है। नेक्स्ट है, अदरवाइज द स्टूडेंट विल बी एक्स स्टूडेंट विद रिमार्क फेल, अगर आपके इतने नंबर नहीं आ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट फेल है वो कर दिया जाता है। द मैक्सिमम पीरियड टू कंप्लीट द फर्स्ट ईयर इज 3 ईयर, साथ ही में यहाँ पर 3 साल, ठीक है, यहाँ पर 3 साल का आपको मौका दिया जाता है। 3 साल में आप जो अपनी फर्स्ट ईयर है उसको कंप्लीट कर सकते हो, ध्यान रखना 3 साल का यहाँ पर आपको मौका दिया जाता है। 3 साल में आप अपनी जो फर्स्ट ईयर है वो कंप्लीट कर सकते हो। जैसे बात करते हैं अभी 2024 है, 2024 में अगर जैसे आपके सेकंड सेमेस्टर में बैक लग चुकी है, उसके बाद में आप 2025 में एग्जाम दोगे, ठीक है, उसमें भी अगर आपका कंप्लीट नहीं होता है तो आप 2026 में भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। 2026 में भी अगर आपका एग्जाम नहीं लगता है, 27 तक भी अगर आप जाते हो तो आपको वहां पर डायरेक्ट है वो फेल कर दिया जाता है, ध्यान रखना। और यहाँ पर द स्टूडेंट मस्ट हैव अर्न 52 क्रेडिट, ये मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया आप सभी छात्रों का, अब डाउट नहीं रहना चाहिए। बाकी देखो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, ये आपके कोर सब्जेक्ट रहते हैं जो कि मैंने यहां पर आपको क्लियर किया है। बाकी जैसे ये आपके दूसरे सब्जेक्ट है वो आपके ये रहते हैं, जिसमें मैंने आपको क्लियर किया है कि जैसे 56 यहाँ पर मैंने आपको क्लियर किया था, जैसे 52 हो गया, यानी कि 52 आपका किस तरीके से हुआ है, जैसे कि 26 तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर को हो गया, 26 आपका सेकंड सेमेस्टर को हो गया, ये आपका टोटल हो गया 52 में अगर आपका 50% आपका जैसे 52 का 50% अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट पास है वो कर दिया जाता है। ये मैंने बिल्कुल यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है। बाकी जितने भी जो स्टूडेंट है, देखो अब पास का क्लियर कर देता हूं। पास में क्या रहता है, अगर आपके जैसे टोटल है, जैसे टोटल ये नंबर है और इनमें से आपके 26 नंबर इधर आ रहे हैं और उसी के बाद में जैसे 26 आपके टोटल इधर से आ रहे हैं, बाकी जैसे इनका दोनों को अलग अलग करके मैं बताऊं तो यहाँ पर जैसे 18 नंबर तो आपके इधर से आ रहे हैं, ठीक है, जैसे 36 हो गया, 36 में अगर आपके जैसे 18 नंबर आपके इधर से आ रहे हैं, ठीक है, 18 की मैं बात कर रहा हूं, 18 नंबर आपके इधर आ रहे हैं, उसी के बाद में जैसे 8 नंबर आपके इधर से आ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट पास है वो कर दिया जाता है। या आपके 26 नंबर आ रहे हैं ओवरऑल में तो आपको पास कर दिया जाता है। बैक आपके किसी भी सब्जेक्ट में अगर कुछ नंबर आपके कम रह जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको 18 नंबर चाहिए होते हैं, 18 की जगह आपके जैसे 16 या 15 नंबर आपके आ रहे हैं, तो वहां पर उस सब्जेक्ट में आपके बैक है वो लग जाती है। फेल का मतलब ये होता है कि जैसे अलग अलग सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे आपका और भी सब्जेक्ट हो गए, यानी कि आप इधर से भी जो आपके कोर सब्जेक्ट है उनमें भी फेल हो रहे हो और बाकी जो ये अदर सब्जेक्ट है इनमें भी फेल हो रहे हो, तो आपको डायरेक्ट फेल है वो कर दिया जाता है, ठीक है। बाकी जितनी भी जो चीजें हैं वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी है। बाकी